Good morning, dear students. You are most welcome to our YouTube channel English Study. जैसा मालूम है 2020-21 के लिए क्लास 9th और 11th के सिलेबस में परिवर्तन किया गया है। वैसे तो हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ परिवर्तन है, लेकिन इंग्लिश में तो फर्स्ट पेपर में ख़ास तौर से पूरी तरह से परिवर्तन हुआ है। आइए देखते हैं कौन कौन सा परिवर्तन किस रूप में हुआ है। पहले प्रोज की बात करते हैं। प्रोज का चैप्टर फर्स्ट है द फन दे हैड। इसके लेखक हैं आइजैक असिमोव। इस चैप्टर में लेखक ने हमें भविष्य के स्कूल और क्लासरूम के बारे में बताने की कोशिश की है कि वे ऑटोमेटिक होंगे, वहाँ मानव नहीं बल्कि रोबोटिक टीचर होंगे। और चैप्टर सेकंड है द साउंड ऑफ म्यूजिक। डिबोरा काउले ने इसको लिखा है, दो भागों में बांटा गया है। दोनों संगीत के पहलुओं को व्यक्त करते हैं। महान संगीतकारों ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की है। इवेलिन ग्लेनी, जो बहरे होने के बावजूद जाइलोफोन बजाने के क्षेत्र में अपने नाम को उन्नत किया है, पहले भाग में दर्शाया गया। और दूसरे भाग में बिस्मिल्लाह खान, जिन्होंने शहनाई के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की है। 2011 में इन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया है। इन दोनों संगीतकारों ने हजारों लोगों को प्रेरित किया है। चैप्टर थर्ड की बात करते हैं, द लिटिल गर्ल। कैथरीन मैसफील्ड, जाना पहचाना नाम है ये। इस चैप्टर में इन्होंने पिता और उसकी पुत्री के विचारों को व्यक्त किया है। चौथा लेसन है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये चैप्टर एक असाधारण वैज्ञानिक जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन, उनके जीवन व उनके कार्यों पर आधारित है। पांचवा लेसन है द स्नेक एंड द मिरर। इसके लेखक हैं वैकोम मोहम्मद वसीर। ये एक डराने वाली एक डॉक्टर ने सांप स्नेक के बारे में कहानी बताई। छठवां चैप्टर है माई चाइल्डहुड। अपने प्रिय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने अपने बचपन के पलों को इस लेसन में उकेरा है। सातवां चैप्टर है पैकिंग। जेरोम, बहुत बड़ा नाम है प्रोज की दुनिया में। लेखक ने एक बोट ट्रिप जाने के लिए अपने 3 मित्रों के साथ सामान पैक करने के बारे में बताया है। और 8वां लेसन है रीच फॉर द टॉप। इस लेसन को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में संतोष यादव, दुनिया की पहली महिला है जिसने 2 बार एवरेस्ट फतेह की है। और दूसरे भाग में मारिया शारापोवा, जो टेनिस की दुनिया की स्टार हैं, के बारे में व्यक्त किया गया। 9th लेसन है द बॉन्ड ऑफ लव बाई केनीथ एंडरसन। पशुओं और मानव के बीच प्यार और स्नेह को व्यक्त करती हुई ये कहानी है। 10वां लेसन है काठमांडू। विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया ये लेसन काठमांडू की यात्रा व्रत को, यात्रा चित्र को और वहाँ के दर्शनीय स्थलों को दर्शाता है। और अंतिम प्रोज का लेसन है 11th चैप्टर। ये नाट्य शैली में डगलस जेम्स द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक और चोर के बीच का एक वर्णन नाट्य शैली में रूपांतरित किया गया है। और अब हम पोएट्री की ओर बढ़ते हैं। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो वे लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। पोएट्री का पहला चैप्टर है द रोड नॉट टेकन। ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। इसमें जीवन को आकार देने के लिए पसंद करने को बताया गया है। सेकंड चैप्टर है विंड। सुब्रमण्यम भारती द्वारा लिखी ये पोएम विंड के लाभ और हानि पर आधारित है।
और थर्ड लेसन है रेन ऑन द रूफ। कोट्स किन्ने द्वारा लिखी ये पोएम वर्षा की आवाज़, उसके शोर के बारे में बताता है। चौथी पोएम है द लेक आइले ऑफ एनिस्फरी, W.B. ईट्स द्वारा लिखी गई। इस पोएम में कवि ने एकांत सेल्फ क्वारंटीन में रहने की बात की है। बहुत ही चर्चित पोएम है ये और रोचक भी। पांचवी पोएम है अ लीजेंड ऑफ नेस्टलैंड, फोएब कैरी द्वारा लिखी ये पोएम हमें न स्वार्थी होने की सलाह देती है। चैप्टर 6 है नो मैन आर फॉरेन, जेम्स क्रिकप द्वारा लिखी गई पोएम ये विश्व बंधुत्व के भावों को उजागर करती है। सातवीं पोएम है द डक एंड द कंगारू। एडवर्ड लियर ने इस पोएम में डक और कंगारू के दोस्ती का वर्णन किया है। चैप्टर 8 है ऑन किलिंग अ ट्री बाई गिवी पटेल। बहुत ही चर्चित नाम है। इस पोएम में वृक्ष की जड़ों की भांति हमारे अंदर बुराई की जड़ें हैं, इनको समाप्त करने की ज़रूरत पर बल दिया है। चैप्टर 9 है द स्नेक ट्राइन, W.E. रॉस द्वारा लिखी गई ये पोएम सांप भयावह होता है, लोगों को आतंकित करता है, लेकिन इस पोएम में स्वयं ही आतंकित होता या बुराई में फंसता हुआ नजर आता है। और अंतिम पोएम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोएम है। अपने प्रिय व्यक्ति के मृत्यु को दर्शाती हुई, शोक व्यक्त करते हुए ये पोएम है। इसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर पर हम आते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर का पहला लेसन है द लॉस्ट चाइल्ड। मुल्कराज आनंद ने इस स्टोरी में मेले में खोए हुए एक छोटे से बालक की मनोवृत्तियों का वर्णन किया है। बालक मेले में जाता है तो अपने माता पिता से सब कुछ खरीदने की या सब कुछ पाने की चाह व्यक्त करता है, लेकिन खोने के बाद उसकी वृत्ति बदल जाती है, वो केवल अपने मम्मी और पापा को ही चाहता है। लेसन सेकंड है द एडवेंचर ऑफ टोटो, रस्किन बॉन्ड। प्रोज में भी लेसन लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरी में भी लिखे हैं। रस्किन बॉन्ड भी बहुत बड़े लेखक हैं। इन्होंने इस पाठ में एक पालतू बंदर जिसका नाम है टोटो की साहसिक कार्यों का वर्णन किया है। लेसन थर्ड है ईश्वर द स्टोरी टेलर। इस पाठ में आर के लक्ष्मण ने एक ईश्वर नाम का स्टोरी टेलर कहानी सुनाता है भूतों की, और अंत में वो भूत से ही डरकर भागता हुआ नजर आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। फोर्थ की ओर चलते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, A.K. रामानुजन ने मूर्खों के साम्राज्य में रहने वाले लोग सदैव खतरे में ही रहते हैं, इस बात पर बल दिया इस लेसन में। पांचवा लेसन है द हैप्पी प्रिंस। ऑस्कर वाइल्ड ने एक प्रसन्न राजकुमार और एक दयालु चिड़िया अबाबिल की कहानी को चित्रित किया है। हृदय स्पर्शी है ये कहानी, बहुत ही सुंदर है। लेसन 6 है वेदरिंग इन स्टॉर्म इन यूरोमा। हर्ष मंदर 1999 में उड़ीसा में आए हुए एक साइक्लोन चक्रवात के कारण हजारों सैकड़ों लोग तितर बितर हो गए, गांव उजड़ गए। एक परिवार छत पर बैठा हुआ 2 दिनों तक अपने बचाने की आस लगाए बैठा रहा, और तीसरे दिन क्या हुआ पढ़कर देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। 7वां लेसन है द लास्ट लीफ। ओ हेनरी ने 2 कलाकार मित्रों की कहानी को बेल क्रीपर की अंतिम लीफ के माध्यम से दर्शाया है। और 8वां लेसन है द हाउस इज नॉट ए होम। इस कहानी में जेन गोडियोल ने एक टीनएजर बॉय और उसकी नए स्कूल में आए हुई परिस्थितियों का वर्णन किया है।
नवा लेसन है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। बिल ब्राइसन ने इस कहानी में यात्रा के लिए दुनिया को बहुत छोटा किंतु दुनिया की यात्रा करना बहुत ही कठिन है का चित्रण किया है। और अंतिम लेसन है द बेगर में एंटोन चेखोव ने एक भिखारी ने अपने जीवन में एक व्यक्ति के कारण किस प्रकार बदलाव किया, इस बात को दर्शाया गया है। तो मित्रों, ये आपके नए सिलेबस में आए हुए लेसन्स हैं। निश्चित रूप से लेसन्स आपका कुछ बड़ा हुआ है, लेकिन ये एनसीईआरटी की पुस्तकों पर आधारित सीबीएसई के पाठ्यक्रम के समाचीन हो गया है, इसलिए थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगले साल क्लास 10th का भी लेसन इसी पैटर्न पर आएगा, उसमें भी स्वाभाविक है बदलाव होगा। तो इस बदलाव के समय में हमें स्वयं को बदलना है और मन लगा करके, मेहनत करके, सेल्फ स्टडी करते हुए कठिन श्रम करना है ताकि हम अच्छे से अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।